हेलो एवरीवन। तो आज हम लीड कोड का प्रॉब्लम था डे 4 डिवाइसेस सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में हमें एक इंटीजर एरे दे रखा है और अपने को एज सम ऑफ डिवाइसेस निकालना है फॉर द इंटीजर जिसके एक इंटीजर के 4 डिवाइसेस ही हों। जैसे कि पहले इनपुट में हमारे दे रखा है 21, 4 और 7। तो 21 के हमारे 4 डिवाइसेस हैं जो कि हैं 1, 3, 7 और 21। 4 के हमारे 3 हैं 1, 2 और 4। 7 के हमारे 2 डिवाइसेस हैं 1 और 7। इनमें से बस 21 के ही 4 डिवाइसेस हैं तो हमने उनका सम लिया एंड दैट इज़ इक्वल टू 32। इसी तरीके से अगर हम दूसरा एग्जांपल देखें तो उसमें 21 दे रखा है। 21 हमने पहले ही पता कर लिया कि उसके 4 डिवाइसेस हैं और उसका सम आता है 32। तो 32 दोनों बार ऐड करने पे 64 हुआ। तो हमारे थर्ड इनपुट में दे रखा है कि हमारे पास 5 नंबर हैं 1, 2, 3, 4, 5 और इनके एको के भी 4 डिवाइसेस नहीं है, इसलिए हमारा आउटपुट 0 है। तो इसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो सबसे पहला बहुत ही इजी ब्रूट फोर्स अप्रोच। तो हम इसमें अपना एक बार लूप रन करेंगे हर एक एलिमेंट के लिए, एलिमेंट बाय एलिमेंट, और उस एक एलिमेंट को चूज़ करने के बाद हम चेक करेंगे कि क्या वो उसके कितने डिविजर्स हैं और उसका काउंट मेंटेन करते रहेंगे और सम भी मेंटेन करते रहेंगे। अगर मेरा किसी तरीके से भी काउंट डिवाइजर्स का 4 है तो मैं जो सम मैंने एक्यूमुलेट किया है उसको प्लस करके अपने पास फाइनल आंसर में स्टोर करके प्रिंट करा दूंगा। दिस इज़ अ ब्रूट फोर्स अप्रोच। हम इसमें छोटा सा मॉडिफिकेशन कर सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि फैक्टर्स हमारे मिनिमम उसके स्क्वायर रूट तक का जाएगा, और कुछ लोग हाफ भी करते हैं बट उससे भी और ऑप्टिमाइज होगा अगर हम उसको स्क्वायर रूट पे लेके जाएं। तो बस हमारा वहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा कि मैं हर बार एलिमेंट बाय एलिमेंट इल्ट्रेट तो करूँगा, बट इस बार मैं अपने जे को 2 से स्टार्ट करूँगा और एलिमेंट के स्क्वायर रूट तक का लेके जाऊँगा। फिर वहाँ पे मैं अपना काउंट फिर मेंटेन करूँगा और एक सम भी मेंटेन करूँगा जो कि एक डमी वेरिएबल होगा एस, और जे को ऐड करता रहूँगा। और इस बार अगर मेरा काउंट एक बार भी 2 टाइम्स हो जाता है तो मैं उस केस में मैं अपना जो एग्जिस्टिंग सम है, जो मैंने अभी नया सम मिला वो, और क्योंकि जब मुझे पता ही है कि 1 इज़ अ ऑलरेडी डिवाइसर और वो एलिमेंट खुद ही डिवाइसर होगा तो उन दोनों को भी ऐड कर लूँगा। तो दिस विल ऑल्सो सॉल्व द प्रॉब्लम। बट इस क्वेश्चन में एक ट्रिक और है। ट्रिक ये है कि इसको मैथमेटिकली अलग तरीके से प्रूफ सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। तो हमने अगर क्वेश्चन के एग्जाम्पल्स को देखें तो हमारे 21 के 4 डिवाइजर्स हैं 1, 3, 7, 21। 8 के डिवाइजर्स हैं 1, 2, 4 और 8। 15 का है 1, 3, 5, 15। 27 का है 1, 3, 9 और 27। अगर हम इसमें कुछ फाइंड करने की कोशिश करें तो यूनिक चीज़ हमें पता चलती है कि हमेशा एक नंबर जो क्यूब है वो हमेशा ही 4 डिवाइजर्स का होगा। तो हमें अगर वो नंबर जो भी हम चूज़ कर रहे हैं वो सेलेक्ट किया हमने, वो अगर क्यूब है किसी का तो वो तो 100% हमारा सॉल्यूशन है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर 2 एलिमेंट का सम, जैसे कि 21 में 3 और 7 का सम 21 बना, 15 में 3 और 5 का सम 15 बना, तो ये 2 सम होने पे वो भी प्राइम के, क्योंकि 3 और 5 और 3 और 7 दोनों ही हमारे प्राइम है, इन दोनों के केस में अगर वो दोनों एलिमेंट्स को प्राइम के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करने के बाद वो एलिमेंट बनता है तब भी हमारा वो एलिजिबल होगा इसको चेक करने के लिए। इसको वेरीफाई कर सकते हैं कि अगर लोगों को क्वेश्चन आता है कि भाई 12 भी तो इसे प्राइम से मल्टीप्लाई होकर 3, 4 से बन जाएगा, बट नहीं, हमें यहाँ पे एक और कैच है। हमें कैच ये है कि हमारा जो पहला डिवाइज़र है उसी से डिवाइड करने पे चेक करना है। तो जैसे कि मेरा अगर 12 है तो 12 का पहला डिवाइज़र मेरे को 2 मिला, 12 को मैंने 2 से डिवाइड किया 6 मिला, बट 6 इज़ नॉट द प्राइम। तो इस वजह से 12 इज़ नॉट अ क्वालिफाइंग कैंडिडेट, तो इसलिए हम उसके फैक्टर्स को नहीं ऐड करेंगे। तो क्वेश्चन इज़ काफ़ी सिंपल। आई थिंक यहाँ पे हम थोड़ी सी मैथ ट्रिक में ऐड कर सकते हैं और इट कैन बी सॉल्व बेटर, बट या इट्स कैटेगराइज एज मीडियम बट इट्स नॉट। बट हाँ, कुछ लोगों का क्वेश्चन डाउट ये भी होगा कि हम लोग बार बार इस प्राइम चेक कर रहे हैं, हम लोग स्ट्रीवॉस एस्तोसा लगा के पहले से प्राइम फैक्टर निकाल के सॉल्व कर सकते हैं, बट यहाँ पे वो हेल्पफुल नहीं होगा। बट इट कैन वर्क, बट हमारे कंस्ट्रेंट दे रखा है कि हमारा 10⁴ तक का ही जाएगा और एक नंबर जो हो सकता है वो 10⁵ तक का हो सकता है, तो हमारे इनपुट ही बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए हम बार बार कैलकुलेट करने की रिस्क ले सकते हैं। बट येस, इफ़ यू आर गोइंग टू यूज़ दैट स्ट्रीम तो उससे भी आपको हाँ बेनिफिट मिल सकता है, बट आई एम नॉट श्योर कि कितना पास करेगा, मतलब टाइम कंस्ट्रेंट पे आउटपुट पे इशू तो नहीं होगा, क्योंकि मैंने खुद से नहीं ट्राई किया, बट या इट शुड वर्क। ओके, एक बार इसके मैं आपको अपना कोड दिखा देता हूँ। तो वॉट इट डिड इन माई कोड इज़ मैंने एक अपना पहले आंसर बनाया, एक डमी वेरिएबल,
मैंने एलिमेंट को अपने नम्स एरे पे इटरेट किया, मैंने चेक किया क्या वो क्यूब रूट है कि नहीं है, क्यूब एलिमेंट है। तो मैंने यहाँ पे आया, मैंने उसमें एक चेक कर रखा है कि बस उसकी 1/3 पावर निकालो और उसका क्यूब करके चेक करो कि क्या वो सेम एलिमेंट बनना है कि नहीं, और एट द सेम टाइम वो भी चेक कर लो जो क्यूब रूट पे एलिमेंट बना क्या वो एक प्राइम नंबर था। तो अगर ये सेटिस्फाई कंडीशन होती है तो हाँ वो मेरा एलिजिबल आंसर है, मैं सीधा एलिमेंट को ऐड करूँगा। और ये बस मैंने इसको ऐड करने का मतलब कई बार जो उसके बनेंगे वो है 1 x x², तो मैंने सबको ऐड करके यहाँ पे दे दिया है। अगर ये चीज़ एलिजिबल नहीं है तो भाई हमारी दूसरी सी कंडीशन आ जाएगी, तो मैं चेक करूँगा, इल्ट्रेट करूँगा उसके स्क्वायर रूट तक का, बट इस बार भी मेरा वही चेक रहेगा कि मैं पहले एलिमेंट को फाइंड करने की कोशिश करूँगा और उसको डिवाइड करके चेक करूँगा कि क्या वो प्राइम नंबर है। और हाँ एक चीज़ मेरी तरफ से मिस हो गई, अगर उसको डिवाइड करने के बाद वो एलिमेंट सेम एलिमेंट तो नहीं है, मतलब ये है कि क्या वो ए और बी दोनों सेम एलिमेंट तो नहीं है। अगर वो एलिमेंट सेम एलिमेंट बनेगा तो वो प्रॉबली हमारा क्यूब रूट के रिजल्ट में वैसे कैच हो जाना चाहिए। यहाँ पे ऐसा कोई मुझे टेस्ट केस नहीं मिला, बट फॉर द सेफ्टी रीजंस मैंने यहाँ पे ए इज़ नॉट इक्वल टू बी भी लगा दिया है। और फिर मैंने चेक किया क्या मेरा ए और मेरा बी दोनों ही प्राइम नंबर है, अगर है तो मैंने को एलिमेंट्स को ऐड कर लिया एंड आई थिंक वी कैन रन एंड सबमिट। और ये कोड वर्क कर रहा था अभी। ओके, सैम्पल टेस्ट आर पासिंग, मैं सबमिट करता हूँ। Cool, so yes, it's running. Okay, that's it, hope it helped. Thank you, bye.